देखते क्वेश्चन नंबर 40 जो है बघा चालू केलं हाँ प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स 3 महीने का आपको कैश बजट बनाना है एंडेड इन दिसंबर 2017। आप बता सकते हैं आपका 3 मंथ्स कभी खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो स्टार्ट कभी हुआ रहेगा सर? अक्टूबर नवंबर डिसेंबर है ना, म्हणजे आपली में 3 महीने का बजट बनाना है अक्टूबर पासून ते डिसेंबर पर्यंत। यस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द एस्टिमेटेड सेल्स सर आयएमपी क्वेश्चन टीवा बॅक 2007 ला हा क्वेश्चन आलेला आहे आणि माझ्या मते ह्या क्वेश्चन नंतर अशी कुठली क्वेश्चन नाही जे इम्पॉर्टंट आहे। क्वेश्चन नंबर 44 जे करून दिलं ते आणि जे 45 जयदीप वाला जो मोठा प्रश्न आहे तो एक म्हणजे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हटलं ना तर हा एक जो पण करतोय तो आणि जे कैन यू टेल मी व्हाट इज योर ग्रॉस सेल्स? ग्रॉस सेल्स कितना दिया है सर? 25,000 20,000 30,000 एंड 32,500। Purchases दिया है सर 10,000 10,000 12,500 and 14,000। Wages is given 9,000 9,000 10,000 11,000। Miscellaneous expenses 3,000 3,500 3,500 3,500। Interest received अच्छा सर इंटरेस्ट रिसीव्ड अपने को 2 बार दिया है अक्टूबर में और दिसंबर में। सेल ऑफ शेयर सर सेल ऑफ शेयर की हमारा क्या है सर? ये रिसिप्ट है नवंबर में रिसिप्ट हुआ है। चला पुढे बघूया काय दिलंय। 20% ऑफ द सेल्स इज ऑन कैश, मतलब मुझे आप बता सकते हैं कैश सेल्स कितना होगा सर हमारे पास? 20% ये कैश सेल्स है, तो बाकी का 80% जो रहेगा वो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? 1% of the credit sales are returned by customers। Yes, 1% of the credit sales are returned by customers। Okay, इन्हें बोला है sales return। This is the sales return, मतलब credit sale जो है उसमें का credit sale में का कुछ 1% है वो credit sale में का रिटर्न हो चुका है, that is sales return। Okay, आगे बोला है बैड डेट्स भी बोला है सर। बैड डेट्स इज अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का बैड डेट्स है सर। कितना दिया है? 800 760 एंड 740। आगे बोला है 50% ऑफ द गुड अकाउंट्स आर कलेक्टेड इन मंथ ऑफ सेल एंड रेस्ट इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब जो क्रेडिट सेल का पैसा है गुड अकाउंट्स मतलब जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद आएगा उसका 50% हम लोग मंथ ऑफ सेल में ले रहे हैं, मतलब उसी महीने में ले रहे हैं। वापस पढ़ के देखो 50% of the good accounts are collected in the month of sale, मतलब जिस महीने में हमने सेल किया उसी महीने में 50% कलेक्ट कर लेना है। अभी इसे अक्टूबर में सेल किया तो उसका 50% अक्टूबर में मिल जाएगा उधारी का पैसा, और जो बाकी का है वो नेक्स्ट महीने में। आगे बोला है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड परचेजेस 1 मंथ। आप देख सकते हैं सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है क्या हमारे पास? हाँ सर, उसका पेमेंट कभी बोला है 1 मंथ, मतलब अगले महीने में पे करेंगे, और परचेस को भी कभी पे करेंगे सर? अगले महीने में। ओके, वेजेस एंड सैलरीज आर पेड 50% इन द सेम मंथ एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ। इसका तो वर्किंग करना पड़ेगा, है ना? 50% सेम मंथ 50% नेक्स्ट ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया है सर? छोटा सा क्वेश्चन है पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स का वर्किंग, कलेक्शन फ्रॉम डेटर का वर्किंग, उसके बाद मुझे लगता है सर परचेस का वर्किंग करने का जरूरत ही नहीं, क्यों? डायरेक्ट 1 मंथ बोला है, तो आप जो भी अमाउंट है वो 1 मंथ के बाद पे करेंगे, म्हणजे सितंबर ची अमाउंट अक्टूबर में दिखाएंगे, अक्टूबर की अमाउंट दिसंबर में, दिसंबर की अमाउंट नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी। अच्छा, और मिसलेनियस का भी वैसे ही है सर। मिसलेनियस का क्या बोला है? वो भी 1 मंथ बोला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सर। पहले मैं वर्किंग कर लेता हूं, किसका बेटा? सेल्स का। तो टेल मी, हम लोग यहाँ पे कैश बजट के लिए जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं सर। टेल मी, आपको कैश सेल्स कितना दिया है सर? 20%। कसा वर सर? सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। सर बताओ सेल्स कितना है? अक्टूबर का सेल, सितंबर का सेल कितना है सर? उसका 20% 5,000। तो आप बता सकते क्रेडिट सेल कितना है? 20,000। वेरी गुड, क्रेडिट सेल विल बी 80%। कितना होगा सर? 20,000। नेक्स्ट अक्टूबर का बताओ। अक्टूबर का
25 है, तो यहाँ पे होगा 5000 और 2000, है ना स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट नवंबर का बताओ। और वेरी वेरी, और 6500 हो गया दिसंबर का, बचा हुआ जो है समझ में आया सर? देखो व्हाट डू यू मीन बाय कैश सेल्स? कैश सेल का मतलब होता है हमने कुछ सेल किया, ऑन द स्पॉट पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड कैश सेल। व्हाट इज क्रेडिट सेल? कि अपने को पैसा अभी मिलने वाला है। तो ये जो क्रेडिट सेल है ना, इसका पैसा हम लोग को कैसे मिलेगा? पहले क्रेडिट सेल में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? सेल्स। तो उसने बोला देखो 1% ऑफ क्रेडिट सेल म्हणजे जे आपण उधारीवर माल विकलाय, जो हमने उधारी पे माल बेचा है, उसका 1% रिटर्न आ गया, मतलब कस्टमर ने माल रिटर्न ही कर दिया, म्हणजे त्यांनी पैसे नाही दिले, गुड्स परत दिले आपल्याला, मतलब गुड्स वापस नहीं किया। कितना सर? किसके ऊपर निकालेंगे 1%? यहाँ पे क्रेडिट सेल में से 1% माइनस करना है, इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। बताओ सर कितना माइनस होगा? इसका 1% आएगा 200, बराबर ना बेटा? हाँ 200, तो ये बैलेंस बचेगा 19,800, इसका 1% अगेन 200 आएगा, कितना आएगा सर? 19,800, इसका 1% आएगा 240, माइनस करेंगे आएगा 23,760, अच्छा इसका 1% 260, माइनस करेंगे 25,700। ये समझ में आया? अब मुझे बताओ सर क्रेडिट सेल अपना कितना हो गया? 19,800 हो गया, 19,800। मतलब अब हम लोग डेटर से 20,000 कलेक्ट नहीं करेंगे, डेटर से हम कलेक्ट करेंगे 19,000। व्हाई सर? बिकॉज डेटर ने गुड्स वापस कर दिया, 200 का माल वापस आ गया। अब आपण जो पैसा उससे लेंगे 19,000। अंजली मी तुम्हाला 20,000 चा माल विकलं आणि तुम्ही मला 200 रुपयाचा माल परत केला, तुम्ही तुमच्याकडनं घेणार किती? पूर्ण 20,000 नाही घेणार, कारण तुम्ही मला 200 चा माल परत केलाय, so I will take 19,800 from you, ओके? आणि उसमें भी देखो क्या हुआ है, इसमें भी ना बैड डेट्स बोला है, देखो क्या सर बैड डेट्स दिया है क्या क्वेश्चन? कितना बोला है सर बैड डेट्स? अक्टूबर का कितना दिया? 800 दिया, 760 और 740, मतलब क्या? अब देखो ध्यान से सुनना सर, इतना अपने को भी मिलने वाला है, 19,800 मिलने वाला है, बट उसमें से 800 क्या हो गया? बैड डेट्स। वो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा सर। तो ये जो बैलेंस बचेगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है क्या? गुड डेटर्स। क्या बोलेंगे सर इसको? व्हाट इज गुड डेटर्स? गुड डेटर्स का मतलब होता है जो हमको पूरा पैसा देने वाले लोग हैं, उनको हम गुड डेटर्स बोलते हैं, ओके? तो टेल मी व्हाट इज अ गुड डेटर्स? 19,000, इसका तो 19,800 है ना, इसमें कोई बैड डेट्स नहीं है, बैड डेट्स यहाँ पे हुआ, इधर कितना है सर? 23,000, यहाँ पे 25,000। तो रिमेंबर क्रेडिट सेल था, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया, यू गॉट अमाउंट ऑफ सेल्स, क्रेडिट सेल, उसमें से बैड डेट्स माइनस, तो अभी अपने को मिलेगा कितना सर? 19,800, 19,000, 23 एंड 20। समझ लो, क्योंकि बैड डेट्स का पैसा हमको मिलता नहीं। अब क्या होगा सर? अभी कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में बोला है गुड अकाउंट्स मेंशन किया, देखो गुड अकाउंट्स कैसे मिलेगा सर? 50% इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब उसी महीने में मिल जाएगा। तो अब इसका हम कलेक्शन कैसे कर रहे हैं? 50% सेम मंथ, है ना बेटा? और 50% कब मिलेगा? नेक्स्ट। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे। तो अब बताएंगे सर इसका 50% कितना होगा? ये सेम मंथ में मिलेगा, और 9,900 नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, सेम मंथ नेक्स्ट मंथ। इसका बताओ सर? 9,500 सेम मंथ, 9,500 नेक्स्ट। यहाँ पे 11,500 सेम मंथ, 11,500 नेक्स्ट। यहाँ पे 12,500 सेम मंथ, 12,500 नेक्स्ट। अब इसका हम क्या करेंगे सर? टोटल ले लेंगे। टोटल पूरा नहीं लेना है सर, टोटल जितना कलेक्शन है ना सर, तो कलेक्शन कितना हुआ अक्टूबर में? 19,400, 21,000। ओके, देखो ये वर्किंग है हमारा जो मेन, देख सकते हैं कैश सेल्स निकाला हमने, क्रेडिट सेल निकाला, उसमें से क्या माइनस करेंगे सर? सेल रिटर्न, फिर वापस बैड डेट्स, और फिर जो पैसा बचेगा उसको क्या बोलेंगे? गुड डेटर्स या गुड अकाउंट्स। और गुड अकाउंट्स कैसे कलेक्ट होने वाला है? आधा सेम मंथ में,
आधा सेम मंथ में और आधा Next नेक्स्ट month. मंथ, सेम मंथ नेक्स्ट मंथ, सेम मंथ नेक्स्ट मंथ, है ना? Yes. अब बाकी टोटल ले रहे हैं, कलेक्शन जो हुआ है ना उसका सब टोटल ही ले रहे हैं, जो कलेक्शन हुआ क्लियर विद दिस, इसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, तो हम लोग कैश बजट में सबसे टॉप पे क्या शुरू करते हैं? कैश सेल्स, इनसे अलग कैश सेल्स, और ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब नेक्स्ट वर्किंग किसका बनेगा सर? वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी का वर्किंग बनेगा, परचेज और मिसलेनियस का वर्किंग बनाने का जरूरत नहीं है बिकॉज़ वो डायरेक्टली 1 मंथ की बात है। प्लीज ड्रॉ दिस। ओके, बना लो सर, आराम से बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन। सैलरीज का वर्किंग बताएंगे सर। तो वेजेस एंड सैलरीज में क्या बोला है आपने? वेजेस एंड सैलरीज क्या बोला है स्टूडेंट? वेजेस एंड सैलरी के लिए 50% सेम मंथ में, राइट? 50% सेम मंथ और 50% नेक्स्ट मंथ। वेरी वेरी गुड। तो निकालिए सर, फटाफट आंसर लिखो क्या आता है। स्टूडेंट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, टेल मी आपकी जो वेजेस की अमाउंट है वो सितंबर में है 9000, बराबर? तो क्या होगा सर? सितंबर में 9000 है बेटा, तो 50% कितना आता है? 4500 हम सितंबर का पे कर देंगे आधा, और आधा अक्टूबर में जाएगा। मतलब सितंबर के 2 पार्टीशन करने हैं, आधा सितंबर में पे करना है और आधा अक्टूबर। अलग अक्टूबर की कितनी अमाउंट है बेटा वेजेस एंड सैलरी? 9000 है। अगेन सेम करना पड़ेगा, हाफ सेम मंथ में और जो हाफ है वो नेक्स्ट मंथ में। डन स्टूडेंट? नवंबर का बताएंगे सर, नवंबर का क्या होगा? 5000 सेम मंथ, 5000 नेक्स्ट मंथ। वेरी वेरी गुड आयुष। नेक्स्ट दिसंबर, 5500 सेम मंथ, 5500 नेक्स्ट मंथ। अब अक्टूबर का आप टोटल ले लो बेटा। अक्टूबर का अगर आप टोटल लेकर देखते तो यहाँ आता है 9000, यहाँ आएगा 9500 और यहाँ आएगा 10500। This is your wages and चलो अब हम लोग कैश बजट बना लेते हैं। आई होप अब आप कैश बजट इजीली बना सकते हैं, कैश बजट आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, उसके बाद रिसीट्स में सबसे पहला आइटम आएगा वो होगा हमारा कैश सेल्स। कैश सेल्स के बाद फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, है ना? इस तरह से हम लोग धीरे धीरे कर सकते हैं। तो कैश बजट ये आपको ही बनाना है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमारा ये 19400, 21, 24। सर ये कैश बजट का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है कैश बजट का। आणि न पुढचे जे आपण कल जो हम करने वाले हैं परचेज बजट और प्रोडक्शन बजट और सेल्स बजट। ओके, कर दो सर, बना।